सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेकरम आर्ट किचन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जी क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेकरम सिंपल मिरर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए पिंक कलर की कोड, लाइट ग्रीन कलर की कोड, बीड्स, पेल्स, लाइटर, सीजर, 2 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की, 1 हार्ट शेप मिरर 10 इंच का, 2 हार्ट शेप की रिंग 10 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में 6 पिंक कलर की कोड्स को अटैच करेंगे जिनकी साइज़ है 4 मीटर। तो देखिए इस तरीके से कोड को फोल्ड करना है और 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हुए इस तरीके से रिंग में से रिंग के ऊपर रखकर ये कोड को इस तरीके से निकाल देना है। तो तब जाकर जो है ये कोड इसमें अटैच हो पाएंगी। और देखिए 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो टोटल 6 कोड जो है हमने यहाँ पर अभी अटैच कर दी है। अब हम इसे फिर से 2 पार्ट्स में देखिए यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे और जो सेंटर की जो 2 कोड रहेंगी उसको हम लेंगे और सेंटर की 2 कोड में हम एक बीड्स को अटैच करेंगे जो कि मटका बीड्स। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर के ये डार्क कलर के मटका बीड्स यहाँ पर सेंटर में अटैच कर देंगे। और अब हम इसके बाद जो है पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पाइपिंग को बनाने के लिए देखिए जो सेंटर की 2 कोड जहाँ पर हमने बीड्स को अटैच करा था उसकी ही एक कोड को लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से ऊपर रखेंगे, सभी कोड के ऊपर। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस ऊपर रखी हुई कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए नीचे से एक कोड को लिया, ये 1 टाइम निकाला और ये सेकेंड टाइम निकाला। तो एक ही कोड को हम 2 टाइम्स निकालते जाएंगे, तो तब जाकर जो है ये पाइपिंग इसमें कंप्लीट हो पाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक लाइन की पाइपिंग जो इसमें बना दी है। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी एक और लाइन की पाइपिंग बना देंगे। तो सेंटर से स्टार्ट करते हुए इसे राइट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग को ले जाएंगे। और इस बात का भी हमको ध्यान देना है कि स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग हमको नहीं बनानी है। जो ये ऊपर रखी हुई कोड है उसे थोड़ा सा नीचे की ओर रखना है और फिर पाइपिंग को बनाना है। और ऊपर साइड आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप है, तो गैप को भी हमको दोनों ही साइड में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट लाइन की पाइपिंग दोनों साइड में बनाई थी, वैसे ही अब हम फिर से दोबारा सेकंड लाइन की पाइपिंग भी बना देंगे। तो यहाँ से जो है पाइपिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में पाइपिंग की साइज़ बड़ी है, अब धीरे धीरे होते हुए ये जो साइज़ इसकी छोटी हो जाएंगी। तो वो छोटी इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक कोड कम हो जाएंगी हर एक लाइन की पाइपिंग में, इसलिए जो पाइपिंग है उसकी साइज़ भी छोटी हो जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट लाइन की पाइपिंग हमने बना दी, फिर सेकेंड लाइन की बना दी, अब थर्ड लाइन की बना रहे। तो थर्ड लाइन भी हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं एक कोड की कमी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली लाइन की जो पाइपिंग है, जो कि सेकेंड लाइन की पाइपिंग है। तो इसी वजह से कम कम होती जाएंगी ये पाइपिंग। और अभी जिस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे वैसे ही राइट हैंड साइड में भी ये पाइपिंग को हम बना देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने जो हाथ से इशारा करा है उसमें भी आप देख सकते हैं इसमें बताया है कि एक एक कोड जो है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर छूट जाती है, इसीलिए पाइपिंग की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होते जाती है। तो जब तक लास्ट एंड में एक कोड ना बच जाए तब तक हमको जो है इसके पाइपिंग को बनाना है। तो अब आप देख सकते हैं ये लास्ट एंड में एक कोड बची, तो यहाँ तक जो इतनी लाइन की पाइपिंग हमने बना दी है। तो चलिए अब हम ये पाइपिंग को भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5। टोटल 5 लाइन की जो पाइपिंग है वो हमने बनाई है लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे राइट हैंड साइड में भी 5 लाइन की पाइपिंग को बना देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड में पाइपिंग हमारी बन चुकी है। अब हम नीचे की ओर से भी पाइपिंग को बनाएंगे, इसीलिए अब हम यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए पाइपिंग को सेंटर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड की कॉर्नर वाली कोड ली है, इसे बाकी की सभी कोड के ऊपर रखा है और अब हम यहाँ से जो है नीचे की तरफ ये पाइपिंग को बना रहे हैं। तो ऐसे हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए सेंटर की ओर पाइपिंग को ले जाना है। तो देखिए इस तरीके से शेप दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो पाइपिंग हमारी एंड हुई थी वहीं से ही हमको फिर से स्टार्ट करना है पाइपिंग को। इट मीन्स हमको सेंटर से स्टार्ट करते हुए इसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग को ले जाना है। तो इस तरीके से ऊपर रखते हुए कोड को अच्छी तरीके से जो ऊपर वाली पाइपिंग है उसी के साथ साथ चिपकाते हुए ये जो पाइपिंग है इसको हमको बनाना है। और यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड की ओर ये हमने पाइपिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम फ्लावर बना रहे और ये पाइपिंग के बेस पर ये फ्लावर को बनाएंगे, इसीलिए इसमें जो पाइपिंग रहेंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो है सेकेंड लाइन की पाइपिंग को बनाने के लिए हमने सेंटर वाली जो सेकेंड लाइन की पाइपिंग की जो कोड थी उसको छोड़ दिया है और फिर ये पाइपिंग को आगे की ओर बढ़ा दिया है। और जो ऊपर की फर्स्ट लाइन की पाइपिंग की जो इनसाइड वाली अंदर की जो कोड थी जिसे हम ऊपर रखते हैं वो कोड को भी हमने सेकेंड लाइन की पाइपिंग में इंक्लूड कर दिया है, जैसा आप अभी देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर थर्ड लाइन की पाइपिंग को बना रहे हैं नीचे की तरफ से, और इसमें भी हमने देखिए सेंटर की तरफ से एक कोड को छोड़ दिया है और फिर जो सेकेंड लाइन की ऊपर की जो एक कोड बच चुकी थी लेफ्ट हैंड साइड की ओर उसको भी हमने थर्ड लाइन की पाइपिंग में इंक्लूड कर दिया है। तो उसको भी वही कोड को भी हमने ये थर्ड लाइन की पाइपिंग में ले लिया है। अब हम फोर्थ लाइन की पाइपिंग को बनाएंगे। तो देखिए फोर्थ लाइन की पाइपिंग को बनाने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, तो बस सेम वही तरीका यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। तो अब जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर तक बन चुका है। अब देखिए इसके बाद जो हमने नीचे की तरफ पाइपिंग को घुमा दिया है और जो ये वाली लाइन की पाइपिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हुए सेंटर की तरफ गई थी। और जब आप ध्यान से देखिएगा ऊपर की तरफ हम सेंटर से लेफ़्ट की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन अब जो पाइपिंग है उसे हम लेफ़्ट से सेंटर की ओर ले जाएंगे। अब देखिए इतनी ये जो दो लाइन की पाइपिंग नीचे की तरफ बन जाने के बाद यहाँ पर अब हम बीड्स को अटैच करेंगे। ये है मटका बीड्स, ग्रीन कलर का मटका बीड्स, और उसको भी हम एक कोड में रखेंगे और उसे अटैच करेंगे और वही कोड को जो है नीचे वाली पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे। अब हम फिर से दोबारा एक और मटका बीड्स को लेंगे, ग्रीन कलर के मटका बीड्स, और इसकी भी कोड को पाइपिंग में ले लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये जो कोड है इसको सेकेंड लाइन की पाइपिंग में हम यूज़ करेंगे। अब हम देखिए फिर से दोबारा एक और लाइन की पाइपिंग नीचे की तरफ बना रहे हैं और इसे बनाने के बाद जो है जो सेकेंड वाले बीड्स की कोड है उसको भी हमको ये सेकेंड लाइन की पाइपिंग में ही लेना है। तो देखिए इतनी जो पाइपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर का जो लीफ है उसकी ही मैं कभी बात करूँ तो टोटल जो है 6 लाइन की पाइपिंग हमने इसमें बनाई है। तो ऊपर 3 लाइन की पाइपिंग और नीचे 3 लाइन की पाइपिंग। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 लाइन की पाइपिंग हमने बनाई है और साथ में बीड्स को भी अटैच किया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक लीफ जो है फ्लावर की वो हमने बना ली है। अब सेम ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हम वैसे ही पाइपिंग को बनाएंगे, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर की जो 3 लाइन की पाइपिंग हम बनाएंगे वो हम सेंटर से इसे बनाना स्टार्ट करते हुए इसे राइट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो टोटल 3 लाइन की पाइपिंग की बात हो रही है, जिसे सेंटर से राइट की ओर ले जाएंगे और फिर जो नीचे की जो 3 लाइन की पाइपिंग होंगी उसे हम राइट टू सेंटर की तरफ ले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और साथ में नीचे की जो पाइपिंग जब बनेंगी तभी जो है मटका बीट्स इसमें अटैच होंगे। तो अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं सेंटर की जो कोड है, एक एक कोड वो छोड़ते जाएंगे हम हर एक एक लाइन की पाइपिंग में। तो ऐसी टोटल 3 लाइन की पाइपिंग है, इसलिए हर एक एक लाइन की पाइपिंग में छोड़ देंगे सेंटर की वाली कोड को। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है डिक्रीजिंग ऑर्डर तक। अब यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेंगी, तो इसे बनाने के लिए राइट से सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो है हमने कोड को छोड़ा था, लेकिन जब अब नीचे हम बनाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे, तो इसमें जो है हमको हर एक एक लाइन में एक एक कोड को इसमें ज्वाइन करना है, तब जाकर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग बन पाएंगी। तो इस तरीके से हर एक एक लाइन में जो है सेंटर वाली, जो जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो उसके एक एक कोड को हमको इसी के साथ ज्वाइन करना है। और साथ में जो है हमको एक कोड में एक बीट्स को रखना है। तो यहाँ पर हम टोटल 2 बीट्स अटैच करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो 2 कोड आप देख रहे हैं इसमें जो है 2 मटका बीट्स ग्रीन कलर के इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने दोनों ही साइड में ये फ्लावर की लीफ जो बना दी है, इसमें हमने पाइपिंग बनाई है और साथ में बीड्स को भी इसमें अटैच करा है। अब हम ऐसे ही सेम फ्लावर्स को बना देंगे। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिर राइट हैंड साइड में भी 3 फ्लावर्स की जो लीफ है ये हमने बना दी है। तो इस तरीके से टोटल जो हमने 6 लीफ पैटर्न इसके बनाए हैं। और अब हम इसके बाद जो सेंटर की 2 कोड हमने जो छोड़ दी थी, ऊपर की तरफ रख दी थी, अब हम वही दोनों ही कोड में बीट्स को अटैच करें। तो यहाँ पर हमने 3 काटा बीट्स लिए हैं और ये 3 काटा बीट्स को इस तरीके से सेंटर की 2 कोड में रखते हुए नीचे की तरफ ये दोनों ही कोड को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ताकि जो दोनों ही साइड है वो आपस में भी ज्वाइन हो जाए। तो इसे ज्वाइन करने के लिए जो इसके 2 कोड है उसमें से जो एक कोड रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, उसे हम बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस ऊपर रखे हुए कोड के ऊपर से, ये देखिए फर्स्ट टाइम निकाला और सेकेंड टाइम, तो 2 टाइम्स निकालेंगे। तो ये जो पाइपिंग है तब जाकर बनेंगे। तो ये जो पाइपिंग है इसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बस वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करना है और पाइपिंग को बनाते हुए दोनों ही साइड को अच्छी तरीके से आपस में जॉइन करना है। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड ली थी, अब हम राइट हैंड साइड में भी ऐसे कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड में एक एक लाइन की पाइपिंग जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से फिर से दोबारा सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर इसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी सेंटर से स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड की ओर पाइपिंग को ले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर है इसके ऊपर जैसे हमने डिज़ाइन को बनाया था, पाइपिंग बनाई थी और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की जो पाइपिंग हमने बनाई थी, बस सेम पाइपिंग जो है यहाँ पर भी हम बनाएंगे। तो पहले बड़ी पाइपिंग रहेंगी, फिर धीरे धीरे करते हुए जिसकी साइज़ है वो छोटी होते जाएंगी। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी नीचे की तरफ हमको ऐसे ही पाइपिंग को बनाना है और सभी पाइपिंग जो रहेंगी वो सेंटर से ही स्टार्ट होते हुए लेफ़्ट और राइट की ओर जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड में जो हमने पाइपिंग बना ली के बाद जो है नीचे की तरफ करते हुए ये पाइपिंग को फिर से हम बना देंगे। तो इसे जो है बनाने के लिए हम यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से, और फिर नीचे की तरफ ये पाइपिंग को बना देंगे। और ये सेम डिज़ाइन जो हमने ऊपर भी बनाई थी, बस उसी के तरीके से नीचे भी बनाना है हमको। देखिए फ्रेंड्स, इतनी जो ये डिज़ाइन है फ्लावर की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट एंड में जो है आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ हमने 2 कोड लेकर जो पाइपिंग के नोट बनाते हैं वो नोट को भी हमने यहाँ पर बना दिया अच्छी तरीके से। अब हम इसके बाद फर्स्ट वाली हार्ट शेप की रिंग को अटैच करेंगे। इसकी साइज़ है 10 इंच और इसे जो है हम यहाँ पर सेंटर की कोड लेंगे और सेंटर की कोड लेते हुए कोड को अटैच करना है। तो देखिए नीचे से एक कोड को लिया और ये फर्स्ट टाइम निकाला हमने और यही कोड को फिर से दोबारा सेकेंड टाइम निकाला। तो एक ही कोड को हम 2 टाइम्स निकालेंगे तो तब जाकर जो है सभी कोड इस रिंग में अटैच हो पाएंगी। और आप देख सकते हैं हमने रिंग को ऊपर रखा था और कोड को नीचे रखा था और नीचे से फिर रिंग के ऊपर से हम कोड को ले जा रहे थे। अब ये सेकेंड वाली हार्ट शेप की रिंग है जिसे हम अटैच करेंगे। इसकी साइज़ हुई 10 इंच और इसे अटैच करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से सेकेंड वाली रिंग को हम नीचे की तरफ रखेंगे, फर्स्ट वाली रिंग के नीचे की तरफ, और फिर थोड़ा सा हमको स्पेस देना है और फिर इसके बाद जो है कोड को अटैच करना है वैसे ही जैसे हमने पहले अटैच किया था। कोड को नीचे रखना है, रिंग को ऊपर रखना है, फिर 2 टाइम्स एक ही कोड को निकालना है। और ये जो केप है वो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीच में मिरर अटैच होगा तो थोड़ा सा केप होना बहुत ही ज़रूरी है मिरर के लिए, इसीलिए
जो है थोड़ा सा गैप हमने यहाँ पर रखा है। तो सभी कोड को अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने कोड को अटैच कर दिया है सेकेंड वाली रिंग के ऊपर वाले पार्ट में। अब सभी कोड को हम स्ट्रेट ले जाते हुए टाइटली से नीचे वाले पार्ट में अटैच करेंगे सेकेंड वाली रिंग के नीचे वाले पार्ट में। तो इसमें भी देखिए आप देख सकते हैं हमने सेंटर से ही कोड को लिया है। सेंटर से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इसका शेप है वो थोड़ा सा नीचे से ट्रेंगल के इसमें आता है। तो इसीलिए जो है सेंटर से ही हमको लेना ज़रूरी है, नहीं तो जो कोड है वो थोड़ी सी ढीली हो सकती है। इसीलिए सभी कोड जो है पहले हम सेंटर से करेंगे, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 करते हुए लेफ़्ट और राइट की तरफ कोड को अटैच कर देंगे। तो अच्छी तरीके से टाइटली हमको कोड को लेना है और स्ट्रेट नीचे ले जाते हुए इसे अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने सेकेंड वाली रिंग के नीचे वाले पार्ट में कोड्स को अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है मिरर को अटैच करेंगे। 10 इंच का हार्ट शेप का मिरर है, इसे अब हम दोनों ही रिंग के बीच में रखेंगे इस तरीके से। और बीच में रखने के बाद फिर से हम सेंटर की ही कोड को लेंगे और फिर फर्स्ट वाली रिंग के नीचे वाले पार्ट में इसे इस तरीके से घुमाकर अटैच कर देंगे। तो एक ही कोड को हमको फिर से 2 टाइम्स निकालना है और इसे भी जो है हमको टाइटली निकालना है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि आप सेंटर वाली कोड को ही पहले लीजिएगा, इससे जो है अच्छी तरीके से टाइटली अटैच होगा। कभी आप लेफ़्ट और राइट के ले लेंगे तो हो सकता है कि सेंटर की तरफ जो है रिंग का पार्ट थोड़ा सा ढीला रह जाए, क्योंकि इसमें इतना अच्छी तरीके से अंदाज़ा नहीं आता है। इसीलिए सेंटर से ही स्टार्ट करिएगा और फिर धीरे धीरे करते हुए लेफ़्ट और राइट की तरफ कोड को 1 बाय 1 करते हुए इसे अटैच कर दीजिएगा। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस साइज़ की आप रिंग लेंगे उसी साइज़ का मिरर लीजिएगा। कभी जो मिरर है आपका बड़ा या छोटा पड़ जाएगा तो अच्छी तरीके से अटैच नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों ही रिंग और मिरर की साइज़ एक ही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अब हम इसके बाद सभी कोड को अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे और इसे भी हमको टाइटली अटैच करना है। और लास्ट एंड में मैं आपको बता दूंगी कि बहुत से हमको ऐसे कमेंट्स आते हैं कि साइड से मिरर गिरेगा तो नहीं, तो उसके लिए भी है, उसको भी हम बाद में अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे लास्ट एंड में। तो अभी आप इतनी डिज़ाइन को देखिए और मैं आपको बता दूं कि साइड से जो मिरर है वो बिल्कुल भी नहीं गिरता है। कभी आप इस तरीके से भी मिरर को अटैच करते हैं तो भी मिरर साइड से नहीं गिरेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला साइज़ भी इक्वल रखिएगा, तो आपका जो मिरर है वो परफेक्टली रहेगा, एक ही जगह टिका रहेगा और कहीं से भी नहीं गिरेगा, ना साइड से थोड़ा सा खसकेगा या फिर हिलेगा भी नहीं। आप देखिए फ्रेंड्स, ये सभी कोड जो है हमने फर्स्ट वाले रिंग के नीचे वाले पार्ट में अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है सेंटर की 2 कोड लेंगे और इसमें हम एक मटका बीड्स को इस तरीके से रख देंगे। तो ऊपर जो हमने फ्लावर वाली जो सेम डिज़ाइन बनाई थी, बस सेम टू सेम डिज़ाइन हमको यहाँ पर भी नीचे की तरफ बनाना है। तो बस उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ऊपर जैसा बनाया है बस सेम वैसे ही आप नीचे भी बना लीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम टू सेम फ्लावर जैसा ऊपर हमने बनाया था वैसे हमने नीचे भी बनाया है। तो कभी आपको नहीं समझ रहा है तो आप पीछे वीडियो को कर लीजिएगा, और फिर जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से कहाँ से कोड हम ले रहे हैं और कहाँ घुमा रहे हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा और फिर आप नीचे वाले फ्लावर को आप इजीली इसमें बना सकते हैं। बस सेम टू सेम वही डिज़ाइन बनाई है। अब हम इसके बाद 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे हम बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस ऊपर रखी हुई रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए 1 टाइम निकाला और एक सेकेंड टाइम निकाला। तो सभी कोड को ऐसे करते हुए ये जो रिंग है उसको इन सभी कोड में अटैच कर देंगे। तो अब देखिए सभी कोड इसमें अटैच हो चुकी है। अब जो सामने वाला पार्ट आप देख रहे हैं खाली वाला, अब हम इसमें जो है एक्स्ट्रा के कोड्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लाइट ग्रीन कलर की कोड लेंगे, तो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर की कोड को हमको ये रिंग के सामने भी अटैच करना है, और साथ में इस बास्केट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 2 ग्रीन कलर की कोड्स दोनों ही साइड में अटैच कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और ये दोनों ही साइड में जो हम ये 2 ग्रीन कलर के कोड्स को अटैच करेंगे, इनकी साइज़ रहेंगी 2 मीटर। तो ये कोड हमने अटैच कर दी है। अब सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, और जो लेफ़्ट और राइट वाली जो एक एक कोड है बस उसको ही हम घुमाते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि सिंपल बेसिक नोट किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड वाली कोड को ये लेफ़्ट हैंड साइड के ओर से निकाल दिया, और अब जो है लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को ये राइट हैंड साइड की ओर से निकाल दिया। तो 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ही करना है हमको, लेफ़्ट और राइट से जो है ये कोड को निकालते जाना है। तो तब जाकर जो है ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। और साथ में जो सेंटर की 2 कोड है उसे हम कहीं से नहीं निकालेंगे, इसे लेफ़्ट और राइट की जो एक एक कोड है बस उसे ही हम घुमाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने 3 सिंपल बेसिक नोट इसमें बना दिए हैं। अब हम इसके बाद जो है सेंटर की 2 कोड लेंगे, फिर इसमें हम काटा बीट्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो 4 या 5 सिंपल बेसिक नोट के बाद भी बीट्स को अटैच कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक ही सीक्वेंस से जो है बीट्स को अटैच करिए। जैसे कि कभी आप 5 नोट्स बनाए फिर उसके बाद बीट्स अटैच करें, तो नेक्स्ट टाइम भी आप 5 नोट से बनाए फिर ही बीट्स को अटैच करें। तो एक ही साइज़ में हमको रखना है, इसीलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये जो आप नोट बनाएंगे उसको भी ध्यान में रखिएगा कि कितनी नोट्स आप बना रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 या 5 ले सकते हैं, लेकिन एक ही सीक्वेंस से लीजिएगा दोनों ही साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में जो इसके सपोर्ट के लिए इसे बना दिया है। अब हम इसके बाद जो है ये सपोर्ट के लिए जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है उनकी सभी कोड को रिंग के सामने वाले पार्ट में हम अटैच कर देंगे, और इसे अटैच करने के लिए कोड को रिंग के पीछे रखेंगे, फिर वही कोड को सामने ले जाते हुए रिंग के ऊपर से देखिए फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम निकाला, तो एक ही कोड को हम 2 टाइम्स निकालेंगे। और इस तरीके से जो सपोर्ट के लिए ये सभी कोड को जो है इस रिंग में सामने वाले पार्ट में अटैच हम कर देंगे। तो अभी देखिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में जो है कोड को अच्छे तरीके से रिंग के सामने वाले पार्ट में अटैच कर दिया है। और अब हम इसके बाद टोटल 14 लाइट ग्रीन कलर की कोड्स को फिर से अटैच करेंगे ये एक्स्ट्रा की कोड से, और इन सभी के कोड की साइज़ है 1.5 मीटर। और इसे अटैच करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो सपोर्ट के लिए जो कोड हमने अटैच करी थी उसके साइड के जो पीछे वाला पार्ट था उसमें हम ये कोड को अटैच करें, तो टोटल 2 कोड्स जो है ये पीछे अटैच करेंगे सपोर्ट वाली कोड्स के पीछे। और अभी जैसा राइट हैंड साइड में हमने अटैच करा है वैसे लेफ़्ट हैंड साइड में भी अटैच कर देंगे 2 कोड्स को पीछे की तरफ से। और अब जो सामने वाला पार्ट है इसमें भी अब बची हुई कोड्स को हमको इसमें अटैच कर देना है। तो अब टोटल 10 कोड्स बच चुके हैं, क्योंकि 2 कोड्स दोनों ही साइड में अटैच हो गए, तो टोटल 4 कोड पहले ही अटैच हो चुकी है। अब बची हुई 10 कोड्स को सामने की ओर अटैच कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी कोड को इसमें अटैच कर दिया है टोटल 10 कोड से। और सभी अटैच हो जाने के बाद अब हम इसके बाद जो है सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना देंगे। तो इसे बनाने के लिए हम फिर से 4 कोड लेंगे और 4 कोड की हेल्प से
नोट्स को बनाएंगे। और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि ये 4 कोड में से सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से नहीं निकालेंगे, और जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोड है बस उसे ही हमको घुमाना है। तो इसमें जो है लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की ओर से निकालना है और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालना है। और ऐसा जो हमको 2 टाइम्स करना है, तो तब जाकर ये सिंपल पेस्क नोट जो है इसमें बन पाएंगे। तो अभी जो है एक लाइन ऐसे ही बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लाइन को बनाने के लिए जो ऊपर की 2 सिंपल पेस्क नोट है उनके कॉर्नर की एक एक कोड को ले लेना है। तो इससे जो है टोटल 2 कोड हो जाएंगी। फिर 2 कोड में एक कांटा बीड्स को इस तरीके से रखना है। फिर साइड वाली दोबारा फिर से एक एक कोड लेकर सिंपल पेस्क नोट को बना देना है। तो ऊपर की जो 2 सिंपल बेसिक नोट है उसके ठीक नीचे सेंटर में हम बीट्स को अटैच कर रहे हैं और साथ में सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना रहे हैं। तो पूरे ही राउंड में हम इसी तरीके से बीट्स को अटैच करके नोट को बना देंगे। और जो थर्ड लाइन बनाएंगे उसमें भी हमको ऐसे ही बनाना है। इन दोनों ही सिंपल बेसिक नोट जो है उनकी सेंटर में बनाना है। तो ऊपर की जो 2 नोट रहेंगी उसकी सेंटर की जो कॉर्नर की जो 2 कोड रहेंगी उसको हमको ले लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ऊपर की 2 नोट की कॉर्नर के 2 कोड लेकर ये 4 कोड हो गई। और फिर नोट्स को हम बना देंगे। और ऐसे ही जो हमको लाइन बाय लाइन करते हुए पूरी लाइन ऐसे ही बनाना है सिंपल बेसिक नोट की। और पूरी बास्केट को ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट की हेल्प से जो है इसे कंप्लीट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कम से कम 8 to 9 लाइंस जो है सिंपल बेसिक नोट के बना दी है। और अब जो है यहाँ पर हम एक्स्ट्रा का एक कोड ले रहे हैं जो कि है पिंक कलर का कोड। और ये पिंक कलर के कोड को अच्छी तरीके से सभी कोड को इस तरीके से हाथ में रखते हुए ये पिंक कलर की कोड को घुमाते जाएंगे। और कम से कम यहाँ पर हम 5 to 6 टाइम इसी तरीके से ये पिंक कलर की कोड को टाइटली घुमाएंगे और सभी कोड को जो है इसमें अटैच करेंगे। और कभी आपको ऐसा नहीं करना है तो आप चाहे तो इसके जगह रिंग भी सेकेंड वाली रिंग भी अटैच कर इस तरीके से ये बास्केट को कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब जो पिंक वाली कोड रहेंगी लास्ट एंड की उसे भी हम कट करके लाइट के अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। तो जो है टाइटली अच्छी तरीके से बास्केट हो जाएंगे। साथ में देखिए लास्ट एंड में आपको कोड को अच्छी तरीके से खींच देना है ताकि कोई भी कोड आगे पीछे होंगी तो नीचे की तरफ जो है हो जाए और टाइटली अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो जाए। अब हम इसके बाद जो है सभी कोड को प्रॉपर्ली एक ही साइज़ में कट कर देंगे। और अब हम इसमें जो है पिंक कलर के बेल्स को अटैच करेंगे क्योंकि पिंक कलर की कोड हमने यूज़ करी तो थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता कलर हम यूज़ करेंगे पिंक कलर के बेल्स को। तो आप चाहे तो एक कोड में एक बेल्स को भी अटैच कर सकते हैं या फिर 2 कोड लेकर भी एक बेल्स को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कोड में एक बेल्स को रखा, फिर साइड वाली कोड लेकर लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को अच्छी तरीके से स्टिक कर दिया है। तो इससे जो है बेल्स इसमें अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा और सभी कोड में हमको इसी तरीके से बेल्स को अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो हमने बात की बास्केट की। अब हम मिरर के साइड से भी डिज़ाइन को बना लेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर अब हम एक्स्ट्रा की लाइट ग्रीन कलर की कोड्स को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से कोड को हमको इसमें अटैच करना है। टोटल 16 कोड्स को दोनों ही साइड में अटैच करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। और देखिए जैसे हम इसे अटैच करेंगे इसे 1 टाइम्स एक और बार निकालेंगे लेफ़्ट और राइट से करते हुए। तो जिस तरीके से अभी हमने एक कोड को अटैच करा वैसे सभी 16 कोड्स को हमको इसमें अटैच कर देना है। और सभी कोड की साइज़ है 1/2 मीटर।
तो हाफ मीटर की कोर्स हम अटैच कर रहे हैं और देखिए इसे अटैच करा और ये देखिए 1 टाइम्स ये राइट से निकाला और फिर ये लेफ़्ट से निकाला। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद जो है डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हम टोटल 4 कोड लेंगे। तो ये जो 4 कोड के बेस पर ये पहले लाइन की जो पाइपिंग रहेंगी वो इसमें बनेंगी। तो ये देखिए कॉर्नर से स्टार्ट किए एक कोड और इससे हमने बाकी की जो आगे की 3 कोड है उसके ऊपर रखा है, फिर नीचे से एक कोड को लिया है और इस ऊपर रखे हुए कोड के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालेंगे और ये पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अभी सिर्फ 4 कोड लेकर ही इतनी जो ये पाइपिंग है हमने इसमें बनाई है। अब जो है इसके कॉर्नर की जो 2 कोड रहेंगी जहाँ पर हमारी पाइपिंग एंड हुई है वहाँ पर की जो कॉर्नर के 2 कोड रहेंगी उसको हमको लेना है और उसमें से जो एक कोड है वो उसको हमको दूसरी वाली कोड के ऊपर से निकालना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की ओर फिर राइट हैंड साइड की ओर। तो 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ही करना है, लेफ़्ट और राइट की तरफ जो है ये कोड को ले जाना है और ऊपर रखे हुए जो दूसरी वाली कोड है उसके ऊपर से निकालना है। तो ऐसा जो है हम कम से कम 3 to 4 टाइम्स करेंगे और ये नोट्स को बनाएंगे। अब इसके जो साइड वाली जो एक कोड है उसको हमको लेना है और इसकी उसमें जो है हमको ये कांटा बीड्स को अटैच करना है, पिंक कलर के कांटा बीड्स को। और इस तरीके से वो बीड्स को रखने के बाद जो है आगे की पाइपिंग हमको बना देना है। तो अब जो है जहाँ पर हमने बीड्स को अटैच करा वहाँ से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करते हुए जो साइड वाली कोड है उस वहाँ तक जो ये पाइपिंग को हम ले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी इतनी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमने कोड को थोड़ा सा ऊपर नीचे करा है। जो एक कोड बच चुकी थी उसे हमने ऊपर की तरफ रखा है, कोड के ऊपर रखा है। हमने बाकी की सभी कोड में पाइपिंग में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कोड को रखते हैं, लेकिन ये जो लास्ट एंड की जो एक कोड रहेंगी उसे हमको जो इनसाइड वाली कोड है उसके ऊपर रखना है और फिर पाइपिंग को बना देना है। अब आगे की तरफ जो है पाइपिंग को और हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे और आगे की जो 3 कोड है उसको हम यूज़ करते हुए ये पाइपिंग को फिर से आगे की तरफ या आगे की 3 कोड्स तक बना देंगे। तो जो 8 डिज़ाइन है वो टोटल 3 कोड के बेस पे बनती है और कभी इनसाइड वाली कोड गिना जाए तो उसको मिलाकर टोटल 4 कोड के बेस पर ये डिज़ाइन जो है बनाई जाती है। अब यहाँ तक जो है हमने पाइपिंग बना दी है। अब हम वैसे ही कॉर्नर के 2 कोड लेकर नोट्स को बना देंगे 4 to 5 टाइम्स, या फिर आप जितना टाइम्स आपने पहले जो है डिज़ाइन बनाई थी नोट्स उतनी नोट्स आप यहाँ पर भी बना लीजिएगा। और फिर ये नोट्स बन जाने के बाद वैसे ही बीड्स को अटैच करना है और फिर साथ में जो मैंने आपको जैसा बताया कॉर्नर के एक कोड को जो है ऊपर नीचे की तरफ जिस तरीके से घुमाना है वैसे घुमा देना है। तो देखिए ये पाइपिंग हमने बना ली। अब जो ये ऊपर वाली जो एक कॉर्नर की कोड थी जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसे हम ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर रखकर ये पाइपिंग को इस तरीके से बनाएंगे। तो बस ये एक ही जो है कोड है वो इस तरीके से घुमाई जाती है और इसकी पाइपिंग थोड़ी सी अलग तरीके से डिफरेंट होती है, बस वो कोड को ऊपर रखना पड़ता है कॉर्नर वाली कोड को। तो इस बात का जो है ध्यान दीजिएगा और आगे की जितनी भी डिज़ाइन हम बनाएंगे उसमें सभी में ऐसे ही करना है। जब एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएंगे और कॉर्नर की जो एक कोड बचेंगे उससे हमको इस तरीके से घुमा देना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और पूरी डिज़ाइन को हमको इसी तरीके से फिल करना है, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब देखिए जो 2 डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम इसके बाद जो है आगे की जो 3rd डिज़ाइन बनाएंगे उसे बनाने के लिए आगे की 3 कोड यूज़ करेंगे और 3 कोड यूज़ करते हुए बस सेम वही डिज़ाइन को बनाना है। अब हमको सभी डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 कोड ही यूज़ करते हुए जाना है और हर एक डिज़ाइन को इसमें बना देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सभी ये डिज़ाइन जो हमने बना दी है और ये मिरर को अच्छे तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की ओर हमने अच्छे तरीके से फिल कर दिया और इसके जितने भी कोड बच जाएंगे उसे हम सीज़र की हेल्प से कट करते हुए लाइटर की हेल्प से हम इन्हें पीछे स्टिक कर देंगे। और ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। इसका जो शेप है वो एकदम परफेक्ट दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम यूनिक लुक इसका दिखता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और अभी जिसे लेफ्ट हैंड साइड में बना लिया है वैसे राइट हैंड साइड में भी ये डिज़ाइन को बनाकर इसके कोड को कट करके इसे स्टिक हमको अच्छे तरीके से पीछे की तरफ कर देना है। और देखिए फिर नीचे की तरफ जितने भी कोड बच जाएंगे उसे हम प्रॉपरली एक ही साइज़ में कट करते हुए इसमें बेल्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे और लाइटर की हेल्प से यही कोड को स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा मैक्रम का हार्ट शेप मेरा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है और सिंपल डिज़ाइन है। ऊपर हमने पिंक कलर की कोड में एक फ्लावर का थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करी है और मिरर के साइड से आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर की कोड में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, स्मॉल स्मॉल साइज़ की। और साथ में जो बीड्स दिख रहे हैं उसमें इसका शेप जो है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ में हमने यहाँ पर बहुत से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करे हैं, पिंक और यहाँ पर ब्लू कलर के भी हमने बीड्स और बेल्स भी यूज़ करे, साथ में ग्रीन और पिंक। तो बहुत ही कलरफुल जो है हमने बीड्स और बेल्स यूज़ करे। और साथ में आप देख भी सकते हैं मिरर में बनाने के लिए भी हमने कोड जो है ये कलरफुल यूज़ करी है। तो ये जो मिरर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और सिंपल डिज़ाइन है, पाइपिंग इसके बेस पर और साथ में नोट्स के बेस पर जो है ये डिज़ाइन हमने कंप्लीट करी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने घर को डेकोरेट करिएगा इस ब्यूटीफुल से सिंपल मिरर से। और इसमें साथ में मैक्रम भी कम लगता है क्योंकि ऊपर जो डिज़ाइन है उसमें पाइपिंग है और साइड से आप मिरर के साइड से जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा मैक्रम जो है आपका इसमें कम लगेगा। और तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।